अपना हाथ से रंग बनाते थे। मेहंदी पत्ता, लीची पत्ता और जामुन के रंग और फूल के रंग अपने हाथ से बना बना के बेटी सब लाइट के दिया जला जला के पेंटिंग करती थी। लालटेन जला जला के पेंटिंग रात में 2 बजे सरकार देते हैं सुझाव, जो हम कर सामने में हम और लोग को सिखाएंगे, बताएंगे। अभी हिम्मत करती हूँ। हसनपुर हॉल्ट है, वहाँ से हमारे घर तक रोड चाहिए। ये बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। एक वक्त था जब बचपन में लोग मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो खेल, वो मिट्टी के खिलौने कभी उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि दिला सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेपर मसी वर्क की, और पेपर मसी वर्क के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती है। हम बात कर रहे हैं सुभद्रा देवी की, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और हमारे साथ खुद सुभद्रा देवी जी हैं, उनका पूरा परिवार है, और ये बताएंगी कि किस तरह से पेपर मसी वर्क के जरिए इन्हें पहचान मिली और वो पेपर मसी वर्क इन्हें पद्मश्री पुरस्कार तक लेकर गया। हमारे साथ खुद सुभद्रा जी हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की आप? शुरुआत तो बहुत दिन से, जब से ऑफिस मधुबनी में हस्तकला में, वही दिन से पेंटिंग करते थे। पेंटिंग करते करते हमको गुड़िया बनाना आता, पेंटिंग और सामान है। तो महासुंदरी देवी बताई कि महासुंदरी देवी राठी है, वो बताई कि नहीं, आप से मिट्टी का सामान बनाइए, हमारे यहाँ विदेशी सब आता है तो आप बिका जाएगा, विदेशी सब खरीद रहे। अगर मिट्टी का सामान तो फूट जाए तो फूट जाएगा, तो उनको फूटेगा, हम बेचवा देंगे। अब उस दिन से हम पटना आ गए। पटना में रहने लगे, गोसाई टोला में। गोसाई टोला में गंगा जी से मट्टी ला के ये ऑफिस के वही ऑफिस में बना बना के 3 सामान बनाए। कपड़ा के गुड़िया बना के, पेंटिंग और समा चकेवा बना कर। गुप्ता, सेन गुप्ता के बहुत पसंद है, सेन गुप्ता के बहुत पसंद है। 2 साल लगाए तो नाम नहीं निकाला। वो अपना रूम में बैठा के हम उसे बनवाया सामान, सेन गुप्ता। बोले अपना मन से बनाइए, अपना मन से। तो हमारे मायके में पर्व त्योहार सब, ब्याह शादी में जो होता परंपरा कला, तो सब बनाने लगे अपना मन से। तो बहुत सेन गुप्ता के महारथी जब चुनाव हुआ ना, तो एक दिन पहले हमको सेन गुप्ता बुलाए कि आप सामान लगा दीजिए। 3 सामान हम लगाए, गुड़िया बना के, कदम के पेड़, कृष्ण भगवान, कपड़ा के, और पेंटिंग कर दे, और समा चकेवा मिट्टी के बना के दिया है। वो जो कल चुनाव होगा तो आज हमारे सेन गुप्ता बुला के बोला कि बुलाए जो सामान लगा दीजिए आके। तब महारथी बोले कि जिनको आगे बढ़ाइए। तो हमारा ये पुरस्कार, आज पुरस्कार, वो क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्रा और एक और मंत्री है सब। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये तो ठीक है पुरस्कार मिला, कितना कठिन मतलब था कि इससे कुछ हो सकता है, पुरस्कार मिलेगा, कभी सोची थी ऐसा? उम्मीदें नहीं था। पुरस्कार भगवान की कृपा से पुरस्कार सब मिलते गए। बहुत जगह पुरस्कार उठाए, बहुत जगह उठाए। जब से हमें स्टेट अवार्ड मिला ना, उस दिन से हमको अपना मधुबनी हस्तकला वाला हमको कहीं कहीं प्रदर्शनी में भेजने लगा। महारथी के बेटी गोपा अपना रूम में बैठा के सामान हमको बनाया, वो दिल्ली भेजे प्रगति मैदान, वहाँ सामान हमको बहुत बिकने लगा। सामान बिकते हुए ऐसे प्रदर्शनी मद्रास, बम्बई, बंगलोर, बहुत जगह ये कते हैं
हेड मास्टर सबको सिखा है। हेड मास्टर को भी सीखा। ये खास बात ये है कि अभी सुभद्रा देवी का पूरा परिवार हमारे साथ है और पीढ़ियां हैं, कई पीढ़ियां हमारे साथ हैं। पहले पोता से मिल लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं अभिषेक कुमार हूँ। अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, आपको भी उम्मीद था कि दादी बना रही हैं, क्या बना रही हैं, क्या भविष्य है इसमें? नहीं, भविष्य तो पता था सर। एक्चुअली साथ देने वाले हम लोग तो जॉब में आ गए थे तो साथ नहीं दे पा रहे थे। उम्मीद तो थी जो करेंगे हम तो आगे बढ़ेगी। तो बहुत दिन से दादी कहता जो तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मैं पद्मश्री नहीं आया नेशनल, और 91 में मिला हुआ उनको। तो उसके बाद 91 से बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। 2007-8 तक जब तक हम जॉब नहीं थे तब साथ दादी के साथ जाते थे प्रदर्शनी वगैरह करने के लिए। हर एक जगह दादी के काम को पसंद किया जाता था। तो उसके बाद फिर जॉब में आ गया तो ये पता था जो पद्मश्री जो है नॉर्मल नहीं मिलता है, कोई जुगाड़ लेना पड़ता है। तो अपने पास कहीं कोई पैरवी नहीं थी, कुछ नहीं था। मतलब तो हमें कि बिना पैरवी का कुछ होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। पहले बिल्कुल वही सी में थे। तो हम बोले यार दादी तुम क्या फायदा, कुछ पैरवी है नहीं तुम्हारे पास, किससे बात करेंगे हम। फिर इस बार लास्ट ईयर बहुत इनका दुलारी देवी की निकला था। फिर दादी थी जो तुम लोग मेरे बारे में नहीं करते हो कुछ। दादी खुश भी बहुत हुई तो दुलारी देवी के निकलने पे, और प्लस खुद भी ये भी था जो तुम लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी ठीक है दादी इस बार ट्राई करते हैं। तो 15 सितंबर लास्ट डेट होता था पद्मश्री का। उस दिन लास्ट दिन थे, बिल्कुल लास्ट में चाचा दादी के जो लड़के, मैं अपना साइटेशन बना के रखा था। तो मैंने बोला जो चाचा इस बार सबमिट कीजिए, एक बार इसको प्रूफ की रीडिंग कीजिए, सबमिट कीजिए, जो करना है इस बार होना है। तो वही अप्लाई करवाया और भगवान जैसे 2 जनवरी को वहाँ से डीएम ऑफिस से वेरिफिकेशन कॉल आया था। तो मैं उसको एक्चुअली जॉब में था तो अटेंड भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर लास्टली 2 मिनट मैंने तुमको टाइम दिया उनको। तो मतलब ये नहीं पता था पद्मश्री के लिए, उनको बस ये जानकारी जानी चाहिए थी दादी क्या कैसे हैं, क्या कर रही हैं। तो उसके बाद 25 तारीख को फिर कॉल आया जो पद्मश्री के चयनित हुई हैं। तो पता है उम्मीद बिल्कुल जबकि थी नहीं, जो हमने कोई जुगाड़ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, और फिर पद्मश्री की चयनित हो गए। बहुत खुशी हो गई सब लोग। और हमारे साथ बेटी भी हैं सुभद्रा जी की, उनसे बात कर लेते हैं। याद है आपको कि माँ कैसे बनाती थी और शुरुआत कैसे हुई थी, और क्या कुछ बताइए, कुछ शेयर कीजिए। माँ जब मधुबनी में हस्तकला ऑफिस था उसमें जाती थी तो पहले वहाँ से पेपर पेंटिंग करती थी। हाँ, पेपर पेंटिंग करती थी। तो हम लोग माने बहुत सहयोग दिए बच्चे से माँ को। वो ये लोग अपना पेपर लिखती थी, हम लोग घर का काम संभालते थे। ऐसे ही कर करके ये अपना बढ़ी। और सब कुछ भी वो पेपर मसी का जो बनाने लगी मूर्ति, तो उसमें देखते थे माँ फूल तोड़ तोड़ के लाती थी, उसका कलर बनाती थी, रंग कैसे कैसे करके सब अपने कलर बना बना के उसमें पेंट करती थी। तो क्या आप भी सीखी, आप भी वही काम करती हैं? बहुत। हम तो घर का काम का उतना ही नहीं, मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन मैंने है इसमें, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। आपको लगता था कि माँ जो कर रही है वो आगे भविष्य बनेगा, उसमें कुछ हो सकता है, संभावना दिखती थी? हाँ हाँ, बहुत देखती थी। हाँ, बहुत खुशी मिलती है। जब शादी हो गया तो बाल बच्चा में लगे, कोई देखने वाला नहीं, माँ पास में रहे नहीं, तो हम इस सब में माने उतना ही नहीं हुए। एक और जनरेशन हमारे साथ है, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिखा है, मैं नातिन हूँ उनकी, मेरी नानी है ये। शिखा जी, आपको लगता था कि नानी जो कर रही है वो अपने आप में एकदम ग्रेट है, एकदम अलग है? जी बिल्कुल। हाँ, मतलब मैंने जब से देखा है और ये मतलब हमेशा लगी रहती थी इस सब में, और मुझे भी बहुत कुछ सिखाई है। बट मैं फिर चली गई, जमशेदपुर में रहती हूँ तो वहाँ चली गई, फिर मैं भूल भी गई कि सब कुछ। बट अच्छा, तो आज का जमाना तो डोरेमन का है, बच्चे डोरेमन देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, तो भैया पेपर मसी से वर्क से जो खिलौने बन रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आपको लगता है होगा? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आज के जनरेशन को ये करना बहुत ज़रूरी है, सीखना चाहिए सबको। मैं भी अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं ज़रूर सीखूंगी। इवन मैं टाइम निकाल के ज़रूर आऊँगी इससे सीखने के लिए। बिल्कुल। शिखा जी थी और ये बता रही थी कि किस तरह से काम हुआ है। स्वाभाविक है, एक जनरेशन है, जब जनरेशन का गैप हो जाता है ना तो थोड़ी परेशानी होती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे, कुछ अंदर की बात जानने की कोशिश करेंगे सुभद्रा जी से कि किस तरह की कठिनाइयों का, किस तरह की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा इस सफलता को पाने के लिए। अपना हाथ से रंग बनाते थे, मेहंदी पत्ता, लीची पत्ता और जामुन के रंग और फूल के रंग अपने हाथ से बना बना के बेटी सब बैठ
के दिया जला जला के पेंटिंग करती थी, लालटेन जला जला के पेंटिंग रात में 2 बजे। सरकार देते हैं सुझाव जो हम कर सामने में हम और लोग को सिखाएंगे, बताएंगे। अभी हिम्मत करती हूँ। हसनमपुर हॉल्ट है, वहाँ से हमारे घर तक रोड चाहिए। ये बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अपना हाथ से रंग बनाते थे, मेहंदी पत्ता, लीची पत्ता और जामुन के रंग और फूल के रंग अपने हाथ से बना बना के बेची सब। लाइट के दिया जला जला के पेंटिंग करती थी, लालटेन जला जला के पेंटिंग रात में 2 बजे। सरकार देते हैं सुझाव जो हम कर सामने में हम और लोग को सिखाएंगे, बताएंगे। अभी हिम्मत करती हूँ। हसनमपुर हॉल्ट है, वहाँ से हमारे घर तक रोड चाहिए। ये बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हम लोग बात कर रहे हैं पेपर मिसी वर्क की और हमारे साथ सुभद्रा देवी हैं, पद्मश्री अवार्डी। उनसे जान लेते हैं। सुभद्रा जी, कोई भी काम जब शुरू होता है ना, आप लोग जिस जमाने में शुरू की होंगी तो पहले कठिनाई होती है, लोग सब पूछते हैं कि क्या कर रही हैं, क्या है, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या लोग कहते थे? दिक्कत है की दिक्कत है काम तो लोग सब की बताबी लोग सब कुछ आलोचना नहीं करे की काम। पहले तो लोग समझता था कि गरीबी में ही काम कर रही है। बहुत संकट आया है हमको, तो गरीबी में हमको तो दुख विपत्तियों पर है, तो उसी लेके मन बहटा रहे। इसका पापा बहुत बाल बच्चा सब पढ़े लिखे वाला बहुत, तब उसी कला से मन को संतुष्टि ली थी। मन की संतुष्टि के लिए कमाई होता था, पैसा उसा मिलता था उसे? हाँ मिलता था। कितना मिलता था आपके जमाने में? कितना मिलता है? सामान जितना बनाते थे उतना बिकता था। जहाँ जहाँ जाते थे हमारे सामान बहुत बिकता था। बनाया शुरू से ही खुद, रंग, शुरू से ही बंगलोर, मद्रास, गोवा, सब जगह प्रदर्शनी में, प्रगति मैदान, दिल्ली हाट, सब जगह सामान है। सब जगह दस्तकार से इनाम मिला है, सूरज कुंड में इनाम मिला है, बहुत जगह इनाम मिला है। इसके बदौलत ये साथ में रही बेटा। सो जब ड्यूटी करने लगे तीनों पोता बेटा, तब एकदम निराश हो गई कि अब हमका मधुबनी ऑफिस है, हस्तकला ऑफिस है, सुभद्रा देवी पद्मश्री के फार्म आया है तो भरिए। हम लोग का बच्चा सब तो ड्यूटी कर रहा है, किसका अब भगवान एक बेटी इसको जोड़ दिए जे नहीं तो पद्मश्री के माँ का करा दो। ये चाचा को कहे, तीनों दोनों मिल के हमको पद्मश्री दिया है। धन्यवाद बेटा पोता को। एक चीज बताइएगा, आप तो सबको सिखा रही हैं, बता रही हैं, परिवार में कौन से लोग हैं जो आगे बढ़ाएंगे? कोई परिवार में किसको सौंपिएगा? अपना चाबी होता है ना, कुंजी होता है ना, किसको दीजिएगा? इस कला को आगे कौन बढ़ाएगा तुम्हारे? घर में कौन बढ़ाएगा ये कला आगे कौन बढ़ाए? कौन बेटी बढ़ाएगी? कौन बेटी बढ़ाई? सबसे बड़ी बेटी, छोटी बेटी तो टाटा में रहती, टाटा से आई है, तो टाटा से ही आई है। अभी साथे रहेंगे, कुछ सामान बनाने बोला है जो उस वहाँ लगा, तो ये रहेगी हमारे साथ। क्या लगता है कि कहीं बताती हैं कि कैसे विरासत बढ़ेगी? विरासत की चिंता सबको। निराश हो गए थे कि हमको पद्मश्री नहीं मिलेगा। कोई परिवार सब ड्यूटी वाला है, बेटी सब ससुराल है, हमको कुछ साथी, हमको अकेले कुछ जानते नहीं है, नहीं बोलते। अब आपको विरासत कैसे बढ़ेगी, कुछ बताती हैं दादी? मेरी छोटी बुआ है और बड़ी बुआ है, दोनों अच्छा पेपर से बनाती हैं जी। तो अभी वही इसको आगे बढ़ाएंगी। और मेरे कुछ रिलेटिव हैं, जैसे चाचा हैं, उनकी वाइफ है, वो लोग भी अच्छा काम कर रही हैं। तो वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है काम। और
चेन रुकना नहीं चाहिए, सो मच गो ऑन। हाँ, तो क्या बच्चों को ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था है क्या, कोई स्कूल या फिर कोचिंग संस्थान इस टाइप की? जी, हैंडीक्राफ्ट ऑफिस की तरफ से शिष्य गुरु परंपरा चलती है, तो उसके यहाँ से भी हमने 2 बार ट्रेनिंग करवाया है। तो हमारे यहाँ से ललिता देवी हैं, उनको स्टेट अवार्ड मिला है, कामनी कौशल जी हैं, उनको स्टेट अवार्ड मिला है, एक चाची हैं हेमा देवी, वो भी उनको भी स्टेट अवार्ड मिला हुआ है इसी पेपर मशीन में। तो ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और परिवार से भी बुआ वगैरह है, वो लोग आगे बढ़ाएंगी और बिल्कुल चलते जाएगा। विरासत कैसे आगे बढ़ेगा? विरासत तो बहुत बड़ी है, विरासत को संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कैसे विरासत को संभाला जाएगा? संभाला जाएगा, सब माने आता है, जहाँ जहाँ सबको बुलाहट होगा अपना ये कला दिखाएगी, होगा आगे बढ़ेगी। बच्चों को आप बोलती हैं कि कुछ सीख लो? हम अपने बच्चों को बोलते हैं सीखो, देखो क्या इसमें ये है मान्यता है, कितना सम्मान मिलता है, ये सब बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आपने देखा होगा माँ को क्या परेशानी हुई थी शुरू में? बहुत परेशानी हुई थी। क्या परेशानी हुई? क्या देखते थे वो लाला के दर्द मेरा का पेड़ था, उसका छाल काट के लाती थी, उसको सुखाती थी, फिर जाता में पीसती थी। तब बहुत मैंने वो कार्टून लाती थी, ये लोग कूट ला के देता था, उसको फुला करके कूटना, उस समय भी हम लोग हेल्प किए। ये पीसती थी दर्द मैदा को, फिर चिकनी अथी मुल्तानी मट्टी मंगाती थी, फेविकॉल मंगाती थी, उसमें मिक्स करके तब सामान बनता था। तो क्या बिक्री हो जाती थी शुरू में? शुरू से ही बिक्री हो रही है? हाँ, बिक्री इसका शुरू से हो रही है, जहाँ जहाँ गई है पूरा सामान माने बिक्री हुआ है बढ़िया से। चलो, तो विरासत आप संभालेंगी? आप तो मॉडर्न नई जनरेशन की हैं, तो फिर विरासत कहाँ जाएगी? हाँ, बिल्कुल संभालूंगी जी, और मौका मिलेगा तो ज़रूर संभालूंगी जी। और जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को बताने की ज़रूरत होती है कि भाई क्या चीज़ है, लोग जान नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है कि यंगस्टर्स को और बड़े पैमाने पर बताने की ज़रूरत है इस चीज़ को? बिल्कुल बताने की ज़रूरत है, जो नए जनरेशन के हैं वो भी सब बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसे न्यू जनरेशन को बताने की ज़रूरत है कि सम्मान भी मिलता है? हाँ एकदम। वही भी ये लोग को दिखाते हैं, देखो नानी का कितना सम्मान मिल रहा है सब जगह। बिल्कुल। माता जी, क्या अब क्या इच्छा है? और अब तो हो गया, अब तो पद्मश्री मिला, आगे क्या? आगे हमको होता है कि और लोग को सिखाओ, ज्ञान दो, और लोग को सिखाओ। तो अब दिल्ली में है, दिल्ली में किसको सिखाओ? तो अब वहाँ पर दिल्ली में सब चीज़ ठीक ठाक है, सब चीज़ बढ़िया है? तो दिल्ली में सीखने लोग चाहता है, लेकिन उतना जानकारी जितना मधुबनी हमको वहाँ का है लोग, तो उतना दिल्ली का लोग जानकारी नहीं है, लोग को उतना नहीं जानकार नहीं रहे। अपना हाथ से रंग बनाते थे, मेहंदी पत्ता, लीची पत्ता और जामुन के रंग और फूल के रंग अपने हाथ से बना बना के बेटी सब बनाते थे रंग, तब पेंटिंग करते। चलिए, तो आपने देखा कि संघर्ष की क्या कहानी रही है सुभद्रा देवी की। आगे इस कला को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे फेमस किया जा सकता है, क्योंकि खुद सुभद्रा जी बोल रही हैं कि दिल्ली में लोग भाई इस कला को नहीं जान रहे हैं। बिहार में ठीक है, मधुबनी, दरभंगा, बिहार के लोग जान रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लोग कैसे जानेंगे, पूरे देश में कैसे जानेंगे, इस पर भी एक छोटी सी जानकारी लेंगे। फिलहाल अपना हाथ से रंग बनाते थे, मेहंदी पत्ता, लीची पत्ता और जामुन के रंग और फूल के रंग अपने हाथ से बना बना के बेटी सब लाइट के दिया जला जला के पेंटिंग करती थी, लालटेन जला जला के पेंटिंग रात में 2 बजे। सरकार को देते हैं सुझाव, जो हमका सामने में हम और लोग को सिखाएंगे, बताएंगे। अभी हिम्मत करती हूँ। सलेमपुर हॉल्ट है, वहाँ से हमारे घर तक रोड चाहिए, ये बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे सुभद्रा देवी से, कैसे उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, क्या संघर्ष की कहानी थी। अब मौका है ये जानने का कि इस कला को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। सुभद्रा देवी हैं, उनसे जान लेते हैं इस कला को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगी सरकार को? सरकार को देते हैं सुझाव, जो हमका सामने में हम और लोग को सिखाएंगे,
बताएंगे, अभी हिम्मत करती हूँ। हाँ, हिम्मत करते हो। घर के आसपास कोई सड़क भी नहीं है जाने के लिए? नहीं है, सड़क नहीं है। रेलवे पार करके दो दो आदमी पकड़ के उस पार ले जाता है। रेलवे हमारे गांव रेलवे है। रेलवे के उस पार ले जाता है और हमको सांस करिए दूर चलते हैं तो तब वहाँ जाके कोई सवारी पकड़ते हैं। हमको चाहिए वो हॉल्ट है, उगना हॉल्ट है, उगना नहीं सलेमपुर हॉल्ट है, वहाँ से हमारे घर तक रोड चाहिए। हाँ, ये बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। रेलवे के चलते हमको रोड नहीं हुआ है। रेलवे के ज़मीन पड़ता है, ये रेलवे की ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है। रेलवे से मांगना, रेलवे सरकार से मांगना पड़ेगा थोड़ा रोड के लिए, अब वही सरकारें उपाय करेगी। अच्छा, ये बताती हैं कि आगे कैसे प्रमोट और किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे अभी मधुबनी में सौराठ में एक मिथिला इंस्टीट्यूट खुला हुआ है मिथिला पेंटिंग के लिए, तो उसी तरह से एक पेपर मशीन जैसे अब हमारी ये कला बहुत ऊंचे तक जा चुकी है, पद्मश्री मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है मिथिला का। तो उसी तरह से एक मधुबनी पेपर मशीन का एक संस्थान खुलना चाहिए जो लोगों को पता चले, जहाँ मधुबनी में एक पेपर मशीन भी है। नहीं तो अभी तक पेपर मशीन का सिर्फ जानते लोग जो जम्मू कश्मीर की कला है, मैक्सिमम लोग जब पूछिए पेपर मशीन तो वो कश्मीरी पेपर मशीन जानते थे, लेकिन अब ये मिथिला का पेपर मशीन है, बिहार का पेपर मशीन, अब इस नाम से लोग सब जान रहे हैं। तो उसको और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। एक पेपर मशीन एक्चुअली है क्या ना कि जो भी कोर्सेज चलते हैं वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये कोर्स कर लेंगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा है कि भाई ये कर लेंगे तो फिर नौकरी कहाँ से होगी। नहीं, आजकल कला में भी लोग बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मधुबनी से 7 पद्मश्री मिल रहे हैं, जो 6 इसमें है, क्या नाम है, मधुबनी पेंटिंग में है, और 7वां दादी को पद्मश्री मिल रहा है। तो लोग जो कला के क्षेत्र में वो भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं अभी, और वो भी अच्छा कमा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये भी एक इसको एक लोग बना सकते हैं अपना कैरियर के अपॉर्चुनिटी में, अच्छा कैरियर है और लोग चुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे नजरिया बदलने की जरूरत है। आपको क्या लगता है और क्या करने की जरूरत है? आप लोग तो देखी हैं शुरू से किस तरह से आगे बढ़ी हैं सुभद्रा जी, और क्या करने की आवश्यकता है? और क्या, यही बस सब सीखे, सब अपना हस्तकला में माने यो पेंटिंग बहुत बढ़िया ही है। जगह जगह स्कूल खुले, बच्चे लोग को सिखाया जाए। अभी तो बोल रही हैं कि अभी इनमें ताकत है, क्षमता है, ये सिखा सकती हैं अभी। सिखा सकती है। तो भर दिन सोए रहते हो, मन नहीं लगता है दिल्ली में, इसलिए तो आपको आराम के लिए रखा गया है। नहीं, गांव में नहीं अकेले छोड़ेंगे, गांव में अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो इसको कहे टाटा में रहती है बेटे, उस टाटा में, इसको बोले कुछ दिन हमारे साथ रहो गांव में। गांव में ही रहना चाहती हैं? हाँ, गांव में हम कुछ सामान बना के म्यूजियम के बारे में बोले हैं। अशोक सिन्हा आपका अपना हाथ से सामान बना के दी, तो सामान बनाना है, दिल्ली में नहीं बना सकेंगे। दिल्ली में नहीं बना सके। अब होता है कि गांव में जाके बना, भी इसको कहते तो हमारे वो कहते तुम आके छोड़ दो, हमारे पास कुछ दिन रहने दो। तो बोली है ठीक है, अब ये लोग जो करे। तो गांव में ही रहना चाहती हैं, गांव में ही पसंद करती हैं? गाँव में पसंद करती है। ये तो राजधानी है, देश की राजधानी। तो घर में बंद रहती है ना, कहीं घूमती फिरती है नहीं। ये लोग कहीं ले भी जाएगा तो जाने नहीं खोजती है, घर में बंद रहती है। गांव में अकेले नहीं छोड़ेंगे सब। बीमार पड़ने पे कौन ले जाएगा वाली बात है ना। रास्ते की परेशानी है। रास्ते की बहुत परेशानी है। वो 6 महीने हम लोग का रास्ता बंद रहता है। क्यों 6 महीने क्यों बंद? क्योंकि बगल में रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन से जैसे 6 महीने बारिश होती है तो नीचे आके रास्ते में जो रास्ता है जो तो उधर क्रॉस करने के बीच में गड्ढा हो जाता है, तो वो रास्ता 6 महीना बंद रहता है। जब पूरा पानी भरा रहता है बरसात के समय से लगभग नवंबर दिसंबर तक। तो दिसंबर से जो मई तक आपको जो है रास्ता मिलेगा, तो उसका 6 महीने रास्ता बंद है। इस वजह किसी कोई बीमार पड़ गया तो आपको उठा, जैसे लोग पहले देखते थे जो खटिया पे लेके जा रहे हैं, तो वैसे ही लेके जा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो मजबूरी में आप लोगों को साथ में रखना पड़ रहा है। जी। ये घर पर बिजली नहीं था तो कलेक्टर यहाँ जाते जाते दौड़ते कलेक्टर दिए, ये 2 आदमी से पड़ा तो बिजली आया। 5-7 साल से बिजली है घर पर। नहीं कितना दौड़ना पड़ा? कितना दिन अब याद है, बाप रे वाह, कलेक्टर लग जाते तब बिजली ऑफिस में जाके ये एक और हमारा बेटा था, वो दोनों जाके सही की, तब लाइन आया है। हम लाइट के दिया जला के पेंटिंग करते थे,
लालटेन जला जला के पेंटिंग रात में 2 बजे शाम में 9 बजे 10 बजे सो जाते, 3 बजे नींद खुला, 4 बजे नींद खुला तो दिया जला के पेंटिंग करती। दिक्कत इतना था, अब गांव में रहने नहीं देते, अकेला नहीं होगा। हाँ। तो आपने संघर्ष की कहानी सुनी कि किस तरह से रात में 2 बजे जब नींद खुलती थी तब सुभद्रा देवी उठ करके पेंटिंग करती थी, क्योंकि बिजली की किल्लत थी। और स्वाभाविक तौर पर 6 महीने तक उस इलाके में जहां पर ये रहती हैं सुभद्रा देवी, 6 महीने तक आने जाने का कोई साधन नहीं होता। बारिश में जो है वो रेलवे ट्रैक बह जाता है, गड्ढा हो जाता है, नहीं निकल सकती है वहां पर। इन तमाम चुनौतियों के बीच सफलता के झंडे गाड़ना ये कोई साधारण बात नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर सुभद्रा देवी आज की तारीख में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज पटना।